जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये पंजाब टेक्निकल बोर्ड से वेरिफिकेशन लेटर आ गया है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो तो आपसे दोस्तों शेयर करते हम हैं। गूगल क्रोम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने सर्च करना है पंजाब बोर्ड। यहाँ पे आप उनकी वेबसाइट सर्च करेंगे तो ये पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर जो है ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो इसको हमने ओपन करना है, ठीक है। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने आना है जी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। तो हाउ टू वेरीफाई इसको हमने क्लिक करना है। तो हमें जनाब इस तरह का एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। नीचे यानी प्रोसेस फॉलो ऑफ वेरिफिकेशन इन वन विंडो सेल की कैसे जो है ये वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे है, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, वेरिफिकेशन फॉर्म है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट कार्ड। नीचे इनका नीचे नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जनाब ये कह रहे हैं जी बाय विजिट और वेबसाइट। तो हमने वेबसाइट ऑलरेडी खोली हुई है। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि जी आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आगे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से चाहिए ये सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ये जनाब 4 डॉक्यूमेंट होते हैं, ओरिजिनल रिसिप्शन ऑफ पेमेंट, वेरिफिकेशन फ़ी, यूबीएल बैंक चालान। तो यानी कि हम चालान भी जनरेट करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैंने सारा प्रोसेस किया हुआ है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लेटर भी आ गया है। तो दूसरे नंबर पे है जनाब डिप्लोमा या जो भी आप वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। चौथे नंबर पे है पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो एंड बल्कि चौथे नंबर पे है एनआईसी। तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी टाइम जो है वो है तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं अगर 2100 रुपया फ़ीस अगर आप नॉर्मल करते हैं तो। और अगर अर्जेंट फ़ीस करते हैं तो 3100 रुपया उसकी फ़ीस है। और एक ही दिन में आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके मिल जाएंगे, यानी कि वेरिफिकेशन लेटर जो है आपको इशू कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ 3 से 5 दिन लगते हैं नॉर्मल फ़ीस में, ठीक है। एंट्री फीस होगी, इश्यूस ऑफ कंप्यूटराइज वेरिफिकेशन लेटर एंड पब्लिश फॉर 1 ईयर वेबसाइट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जनाब हम चलते हैं चालान पे। तो चालान आपको दिखाता हूँ कि चालान हमने कैसे फिल करना है। ये जनाब चालान। तो सबसे पहले जनाब हम आपने अपना नाम लिखना है या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, ठीक है। आपका जो कंप्लीट नाम है आप वो लिख दें, मिस्टेक का ख्याल कीजिएगा। हाँ जी, सेकंड नंबर पे जनाब एड्रेस है, ये मेलिंग एड्रेस होता है, मतलब पोस्टल एड्रेस जो जहाँ पे आप रिसीव करना चाह रहे हैं अपना वेरिफिकेशन लेटर। तो नीचे आ जाए आ जाते हैं जनाब टेक्नोलॉजी एंड टर्न। मेरी क्योंकि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में है डिग्री तो मैं इलेक्ट्रिकल लिखता हूँ। अगर आपने कंप्यूटर किया है या इलेक्ट्रॉनिक है या मैकेनिकल है जो भी है आपने वो लिख देना है। आगे जनाब रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये मैं डिप्लोमा मैंने किया हो तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सनद पे होता है और थर्ड ईयर रिज़ल्ट कार्ड पे भी होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन का नंबर जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है। आगे चल के मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं जो है वो यहाँ पे समझा रहा हूँ। आगे जनाब रोल नंबर है, मैं थर्ड ईयर का यहाँ पे रोल नंबर लिखूँगा जो डिप्लोमा की सनद पे है। आगे ईयर सेशन है वो मैं लिख दूँगा, मैंने 2012 में किया है। आगे जनाब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आप 1 लिख दें या 0 छोड़ दें, इसका कोई इशू नहीं है। आगे है जी डिसिप्लिन, तो मैंने यहाँ पे DAE और TDM सिलेक्ट करना है क्योंकि एक ही ऑप्शन है इसमें, मेरा DAE है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जनाब चालान फॉर। तो हम किस लिए चालान पे कर रहे हैं जी, रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन फ़ी। मैं नॉर्मल करा रहा हूँ
ये बाय पोस्ट के थ्रू, तो मैं 2100 रुपया लिखूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट जनाब हमने आ जाना है, यहाँ पे कैप्चा फिल करना है आपने, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना नीचे रेड वाला, तो इस तरह, और क्रिएट ए चलान, तो आपका चलान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ पड़ा है, तो डेस्कटॉप पे चल के मैं आपको वो सारी डिटेल जो है वो भी दिखा देता हूँ। चलान फॉर्म ये जनाब डेस्कटॉप पे पड़ा, उसे ओपन कर लेते हैं। अडोब में इसे ओपन करते हैं जनाब। ये देखें जी, चलान फॉर्म आ गया आपके सामने है। तो नेम आ गया, नेम अच्छी तरह आपने देख लेना है। बाकी टर्म इलेक्ट्रिकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है आपने अच्छी तरह फिल कर लेनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अच्छा जनाब, चलान जो है, ये चलान की 3 कापियाँ होंगी। एक फर्स्ट जो है वो बैंक रखेगी, सेकंड नंबर पे जो है आपने वो बोर्ड को एक भेजना होता है, एंड थर्ड जो है वो आपने रखनी है। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़। सेकंड भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे मतलब आप ये चलान जनरेट कर लेंगे तो आपने चले जाना है यूबीएल बैंक में। तो यूबीएल बैंक उनको आपने फ़ीस देनी है, तो आप उन्होंने इस पे आपको स्टैम्प कर देनी है, और एक कापी उन्होंने ख़ुद रख लेनी है, 2 कापियाँ आपको दे देंगे। तो और साथ में ओरिजिनल जो है बैंक स्लिप जो है वो भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो सेकंड जो बोर्ड कापी है वो आपने बोर्ड को भेजनी है, और साथ में जो बैंक से आपको रसीद मिलेगी, ठीक है, ओरिजिनल, तो वो भी आपने बाय टीसीएस भेज देनी है। ठीक है, ये था सारी डिटेल। और नेक्स्ट हम चलते हैं जी, फॉर्म हमने कैसे फिल करना है। तो फॉर्म भी मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो फॉर्म ढूंढ के मैं आपको और उसकी भी सारी डिटेल जो है वो आपको समझा देता हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है। अच्छा, यहाँ पे जी जनाब वेबसाइट पे ये उसी ऑप्शन पे आएंगे हम, बल्कि ये होम बैक कर देते हैं, एरर दे गया है। ये वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन आएंगे, ये आ गया जी ये जनाब आ गया जी वेरिफिकेशन फॉर्म। तो वेरिफिकेशन फॉर्म को बड़ी एहतियात से आपने फिल करना है। सबसे पहले जनाब यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम कैपिटल वर्ड में, ठीक है। उसके बाद फादर नेम कैपिटल वर्ड में, एग्ज़ामिनेशन नेम मेरे पास डीई इलेक्ट्रिकल में करा रहा हूँ तो वो करूँगा। आपका जो भी है, कॉमर्स है, वोकेशनल है या अदर है, तो आपने उस पर टिक कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाना दरकार हो सिर्फ उसकी फ़ोटो कापी साथ लव करें और रोल नंबर में साल लिखें। अच्छा, ओरिजिनल डिप्लोमा और रिज़ल्ट कार्ड हरगिज़ बोर्ड में ना भेजें, बशर्त दीगर गुम होने की ज़िम्मेदारी बोर्ड पर ना होगी। ठीक है जनाब। अच्छा, नेक्स्ट है डिप्लोमा। तो मैं यहाँ डिप्लोमा करा रहा हूँ तो इस पर टिक करूँगा। रिज़ल्ट कार्ड को मैं छोड़ दूँगा क्योंकि मैं रिज़ल्ट कार्ड जो है वो वेरीफाई नहीं करा रहा, तो सिर्फ डिप्लोमा वेरीफाई करा रहा हूँ। डिप्लोमा हो गया तो रिज़ल्ट कार्ड हो गए, क्योंकि बोर्ड के पास जो है सारी डिटेल होती है। तो यहाँ पे डिप्लोमा को जो है मैं क्लिक कर दूँगा। एंड नीचे है जी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर रोल नंबर है, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो मेरे पास जो है तीनों रिज़ल्ट कार्ड जो हैं वो पड़े हुए हैं, तो मैं तीनों का जो है ये रोल नंबर लिख दूंगा। वैसे डिप्लोमा और थर्ड ईयर का रोल नंबर जो है वो सेम होता है। अच्छा, नेक्स्ट जनाब पोस्टल एड्रेस है, जिस जगह पे मैं मंगवाना चाह रहा हूँ वो एड्रेस दे दूंगा। उसके बाद है व्हाट्सएप फ़ोन नंबर, वो दे दूंगा जो एक्टिव है। वेरिफिकेशन यूज्ड फॉर
तो मैं IBCC लाहौर से करा रहा हूँ। आप इस्लामाबाद से करवा रहे हैं या बहावलपुर से, वो आप जिस पे कराना चाह रहे हैं तो उस पर आप क्लिक कर दें, मतलब टिक कर दें। अच्छा, तो मैं यहाँ पे सेल्फ़ नहीं करा रहा, बाई पोस्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ़ पे कराना चाहते हैं तो सेल्फ़ पे करें, बाई पोस्ट कराना चाहते हैं तो बाई पोस्ट पे क्लिक कर दें। थ्रू TCS के होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जनाब है फ़ीस। फ़ीस जो है मैं नॉर्मल दे रहा हूँ, मैं 2100 लिख दूँगा। आगे है बैंक चलान। तो बैंक चलान आपने जनरेट कर लिया है तो उसके ऊपर जो PV नंबर होता है ना, बैंक चलान आगे लिखा होगा PV नंबर, तो वो आपने लिख देना है, आगे डेट डाल देनी है। तो ये क्लियर हो गया। नीचे जनाब है IBCC डिपॉजिट स्लिप यूज़ ऑर्डिनरी फ़ी 2100 रुपया, तो वो मैं लिख दूँगा। नेक्स्ट जनाब, हाँ बाकी चीज़ें हमने छोड़ देनी है। अच्छा, ज़रूरी हिदायत है, बैंक चलान बोर्ड की वेबसाइट यानी कि www.pbt.edu.pk से हासिल करनी है। उसके बाद जनाब है दूसरे नंबर पे फ़ीस UBL की टेक्निकल बोर्ड की मंजूर शुदा ब्रांचों में जमा करवाई जा सकती हैं। ओके हो गया। अच्छा, उम्मीदवार अपने कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की कापी और एक अदद फ्रेश फ़ोटो कापी साथ लाफ करें। जिस उम्मीदवार ने DCOM के टोटल नंबर 750 में से पास किया है, उनके लिए DCOM की वेरिफिकेशन के लिए CCOM का पास करदा सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट कार्ड की कापी साथ लाफ करना ज़रूरी है। ये हमारे मकसद का नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट 5वें नंबर पे है दरख्वास्त बनाम इंचार्ज 1 विंडो ऑपरेशन पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की है कश्मीर ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर अरसाल करें। ये उनका एड्रेस है। इस पे जनाब हमने जो है वो TCS करवा देना है। नोट UBL बैंक में जमा शुदा फ़ीस का ओरिजिनल बैंक चलान बमाए कंप्यूटराइज स्लिप दफ्तर को भेजें। ना भेजने की सूरत में इदारा वेरिफिकेशन लेटर बनाने का मजाज नहीं होगा। 30 दिन के अंदर अपना वेरिफिकेशन हासिल कर लें, ठीक है। तो जनाब ये सील्ड इन वेल्प जब आ जाएगा तो आपने इसे खोलना नहीं है। बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं IBC से हमने कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, तो ये सील्ड इन वेल्प जब आ जाएगा तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा कि IBC से हमने कैसे उसका फॉर्म फिल करना है और कैसे आगे फर्दर प्रोसेस करना है डिग्री अटेस्टेशन करवाने के लिए। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।